अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सभी प्यारों को पता ही होगा कि आज बोनूरा जो ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है, सजाया गया है, इसका इनाग्रेशन था। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर शाहिद रसूल सर हैं। तो इन फूलों के बारे में, जो ट्यूलिप लगाए गए हैं, इनके बारे में इनसे थोड़ी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका वेलकम है द राइट कश्मीर में। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए सर, पहली बार पुलवामा में हुआ तो बहुत भीड़-भाड़ भी यहाँ पे थी, तो क्या मुद्दा और मकसद है इसका? नहीं, आउट एट द आउटसेट मैं आपको ये बताऊं, ये जो ट्यूलिप गार्डन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स पार्ट ऑफ ए बिगर प्रोग्राम। अनलाइक जो हम श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन देख रहे हैं, दैट्स ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये ट्यूलिप गार्डन इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ ट्यूलिप्स। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2020 में एक मिशन लॉन्च किया, CSR फ्लोरिकल्चर मिशन के नाम से। और उस मिशन का मकसद यही है कि किस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लोरिकल्चरल फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को एम्पावर किया जाए। उसके साथ साथ, चूँकि हम जानते हैं कि फ्लावर्स की बहुत इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कैसे इस इकोनॉमिक वैल्यू को टैप किया जाए ताकि टोटल जो हमारी एग्रेरियन बाई इकॉनमी है पूरे मुल्क की, ना ही जम्मू कश्मीर की, बेहतर बने। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है, चाहे वो कट फ्लावर्स का हो, चाहे वो हम सीड मटेरियल हो, वो हम इंपोर्ट करके लाते हैं हमारा मुल्क, और बाद में लोग यहाँ पे बेचते हैं, चाहे फ्लोरिस्ट्रीज़ में, चाहे नर्सरीज़ में, या लोग अपने खेतों में लगाते हैं। तो ये ट्यूलिप गार्डन जो आप देख रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट मिशन कि हम कैसे इंडिजिनाइज करें, यानी हम खुद कफील बन जाए ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन के लिए। और फ्लोरिकल्चर मिशन पिछले 3 साल से इन ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन के लिए या बल्ब्स की प्रोडक्शन के लिए इस फील्ड स्टेशन पुलवामा, जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू का एक कंस्टिट्यूएंट एस्टैब्लिशमेंट है, इस पे काम कर रहा है। तो आने वाले वक़्त में क्या ये एक टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है? सर्टेनली सी, ये पुलवामा स्टेशन, फील्ड स्टेशन पुलवामा जो है, ये ऑलरेडी एक इको टूरिज्म या बायो टूरिज्म की एक अट्रैक्शन थी। लेकिन हमारा इस एक्टिविटी के ज़रिए एक और हमारा बड़ा मकसद है। जो आप श्रीनगर में बाग गुलेलाला देखते हैं, जहाँ हर साल तो तकरीबन 15 लाख ट्यूलिप्स जो है हॉलैंड से लाए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ जब फार्मर स्केल पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो जो हम हॉलैंड से इंपोर्ट करके लाते हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाए। हमें हर साल हॉलैंड से ना लाने की ज़रूरत पड़े, चाहे कश्मीर में इस्तेमाल हो, चाहे जम्मू हो, या किसी भी हमारे मुल्क के हिस्से में ट्यूलिप्स लगाने का कोई शौक़ रखे, तो यहीं से, यानी हम जम्मू कश्मीर से ही ट्यूलिप्स प्रोड्यूस करें ताकि वो वहाँ चले जाए। अब चूँकि पुलवामा में इस तरीके का कोई एक सेटअप नहीं है, इतना कोई बड़ा गार्डन नहीं है, 1 लाख ट्यूलिप्स आज ब्लूम कर रहे हैं यहाँ पे। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिक्वेस्ट किया, लोकल्स के भी देरी ना डिमांड थी कि आप इतने खूबसूरत गार्डन को ओपन कर लीजिए। और फाइनली आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर डॉक्टर ज़बीर, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम ओपन कर लेंगे इस फैसिलिटी को पब्लिक के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंटली मैं ये बताऊंगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनकी गाइडेंस और उनकी पेट्रनेज की बदौलत हम आने वाले वक्त में ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अक्रॉस इंडिया ट्यूलिप्स की कल्टीवेशन को मुमकिन बनाएं। तो क्या अगर लोकल्स चाहे कि वो ट्यूलिप्स के जितने सीड्स होते हैं, क्या वो यहाँ से सीड्स अवेलेबल हो सकते हैं आपके यहाँ? फ्यूचर में वही ऑब्जेक्टिव है। जैसे आज की डेट में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जम्मू कश्मीर खुद कफील है। किसान को पता है कि कैसे कौन सा सेब का बूटा लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी दवाइयाँ करनी है, कब उसको हार्वेस्ट करना है। फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स में ये नॉलेज अभी फार्मर्स के पास नहीं है। तो फ्लोरिकल्चर मिशन इसी चीज़ को जो है ना, फार्मर्स को एम्पावर कर रही है। और आने वाले वक्त में एम्फेसिस इसी पे होगा कि नए फार्मर्स को कैसे जोड़ा जाए। आपको बोलते हुए मेरे को खुशी हो रही है, पिछले 3 साल में आज तक हमने 2500 जम्मू कश्मीर के फार्मर्स को जो है ना, फ्लोरिकल्चर मिशन की एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व किया है। और सिर्फ मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन से पिछले 5 साल में 25 करोड़ रुपए के लोकल फ्लावर जनरेट हो गए हैं। वो तो सिर्फ मैरीगोल्ड की बात है। ये ट्यूलिप्स और लिलीज, फॉर इंस्टेंस, ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है, तो ये तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हैं। हमारे जो साउथ एशिया में कंट्रीज़ है, वो भी हॉलैंड से लाती है। तो आने वाले वक्त में ये है कि इंडिया एक चैम्पियन बन सकता है, कम्पीट कर सकता है हॉलैंड को इन बल्ब्स की प्रोडक्शन के एतबार से। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो लोकल्स के लिए आपने यहाँ आज एंट्री दी है, क्या ये कंटिन्यू होगा कि आज के लिए था? अब हमारा फोकस अगेन मैं आऊँगा बल्ब प्रोडक्शन पे है। तो जब तक हमारे पास ट्यूलिप्स यहाँ पे है, तो वी विल थ्रो इट ओपन। ये टाइमिंग क्या रहेगी सर लोगों के लिए जो आना चाहते हैं, जो शौकीन हो के ट्यूलिप्स को डे टाइम, जैसे आज भी हमने वी स्टार्टेड आवर डे एट 9 एंड 5 बजे हमने बंद कर दिया। तो आने वाले में जब तक भी हमारा ट्यूलिप रहेगा, हमारा ब्लूम रहेगा, तब तक
इसी टाइम पे हम अलाउ करेंगे। ओके सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ आए। तो नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।